अस्सलाम वालेकुम। अरबाज खान किंग और में आपको खुश आमदीद कहता है। यार आजकल ना आप लोग भी ख़रीदारी के लिए रोज़े से पहले जाते होंगे। जैसे ही बाज़ारों में आप जाते हैं, सड़कों पे जाते हैं, तो बहुत बड़े हजूम, बहुत बड़ा एक इंसानों का सैलाब आपको भीख मांगता नज़र आएगा। हर छोटे बच्चे से लेकर कोई 6 साल के बच्चे से लेकर कोई 90 साल के बुजुर्ग तक आपको सारे भिखारी नजर आएंगे। ये हमारी कौम किस तरफ जा रही है? हम तो सारे भिखारी बनते जा रहे हैं। जैसे वो बैगर कांट बी चूज़र किसी ने कहा था, एक बड़ी मशहूर शख्सियत ने, तो हम तो सारे फिर उसी की बात मेरे ख्याल में सुन के हमें उसी तरफ ही गौर सारा शुरू हो गया। और मैं ये उनको नहीं समझता, क्योंकि ये उनको ऐसा बनाने में कहीं ना कहीं कसूर बहुत बड़ा हाथ हमारा अपना भी है। क्योंकि हम भी तो उनको, जैसे वो अल्लाह के नाम पे हमें हमसे मांगना शुरू करते हैं, हम बगैर सोचे समझे अल्लाह ताला से, खैर से हम इतनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह ताला को मानते तो बहुत हैं, अल्लाह ताला की एक भी नहीं मानते। ये भी बड़ा एक मशहूर मकौला है। और उसके बाद हम उनको पैसे देना शुरू कर देते हैं और उनको आदत पड़ जाती है पैसे लेने की। फिर जिससे आदत पड़ती हो, बगैर कोई काम किए, बगैर किसी काम को हाथ लगाए, उसे 1000-2000 की दिहाड़ी बन जाए, तो इससे अच्छा काम हो क्या सकता है? ये तो फिर थोड़ा सा ज़मीर मारने की देर है। कोई बंदा भी करना ये शुरू कर दे। तो जहाँ फ्रूट की खरीदारी करें, किसी शॉप पे खड़े हैं, किसी दुकान पे खड़े हैं, तो फ़ौरन ही जैसे ही आप दुकानदार से बकाया पकड़ोगे तो नज़र घुमाओगे तो आपके दाएं और बाएं दोनों तरफ से हाथ आ जाएंगे, जी 10 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो। तो अगर नहीं दोगे तो उनके आगे से रूड रवैये नज़र आएंगे, नाक चढ़ाने लग जाते हैं, बातें सुनाने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि इनकी आप बिल्कुल बात ना माने। ये कोई मजबूर नहीं होते, ये बिजनेसमैन होते हैं। इनके पीछे बड़ी लॉबिंग होती है, इनके पीछे एक ग्रो इंचार्ज होता है, इनके इलाके बटे हुए होते हैं कि यहाँ पे इसने भीख मांगनी है, यहाँ पे इसने मांगनी है, यहाँ पे इसने मांगनी है। और एक चीज़ मैं आपको नोट कराता फिर कभी, आप एक चीज़ नोट करना, इनका आपस में क्या रवैये होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं एक दूसरे को इतने ये, और इनको कोई लेना देना नहीं होता मज़हब से, दीन से। ये रोज़ेदार भी नहीं होते, इन्होंने कभी नमाज भी नहीं पढ़ी होती, ये मस्जिद में नहीं जाते। हत्ता कि ये पैसे 2000 रुपये दिहाड़ी लगा के, इनकी शक्लें देखे करें, इनके पैरों में जूते नहीं होते, छोटे छोटे बच्चों को हाथ में उठाए फिर रहे, तो गर्मी में लेके फिर रहे होते हैं। इनमें एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इनमें गैरत नहीं होती। जब इनको आप कहोगे बाबा जी माफ़ करो, साइड पे हो जाओ, तो उनके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी भी नहीं आती। तो इनको ऐसा बनाने में हमारा अपना हाथ है, क्योंकि हम इनको पैसे दिए जा रहे हैं। एक इसकी मिसाल, मैं जहाँ पे रहता हूँ, मेरे साथ एक दोस्त था, उसका रेस्टोरेंट था, और मैं आपको ये भी बताता फिरूँ, ये चोर भी होते हैं, ये चोरों का ग्रोह भी होता है। वहाँ पे कुछ औरतें आईं तो उन्होंने उससे पैसे मांगे। तो ये वीडियो ज़रा आप देखें। अब आपने वीडियो में देखा, उस बेचारे ने पैसे उठा के दे दिए। अब ये उसको ना शापर मांग रही थी उससे दोबारा। शापर मांगते मांगते एक औरत ने ऊपर से चादर की हुई थी, दूसरे ने नीचे से मोबाइल उठा लिया। तो अब उसको इतना वो हैपर कर रही थी, वो बेचारा, एक उसका वेट ज़्यादा था, वो थोड़ा डिप्रेशन टेंशन का शिकार रहता है अपने बिजनेस की वजह से। बिजनेस में हर बंदे की परेशानी होती है, ये डिप्रेस कर देती है। हत्ता कि वो बंदा खड़ा हो गया, उससे लड़ने बढ़ने के लिए तैयार हो गया, पैसे भी दे के जान नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि इन्होंने मोबाइल उठाना था, असल क्राइम करना था। पैसे नहीं मांगने से क्रिमिनल होते हैं, ये मोबाइल उठा के ले जाते हैं। अच्छा जी, ये बात हो गई यहाँ तक। अब जो आप पैसे दे रहे हैं, ये करते क्या उनके पैसों से? ये इनके मर्द बैठे होते हैं इनकी झोंपड़ियों में, वो जुआ भी खेल रहे होते हैं, वो मंशियात भी इस्तेमाल करते हैं, रात को चोरियां भी करते हैं, हथियार खरीद करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, औरतें मांगती फिरती हैं। तो मतलब मर्दों की गैरत खत्म हो जाती है जब औरतों का ज़मीर खत्म हो जाता है। जब मर्द इस बात पे तैयार हो जाता है कि हमारी औरतें बाहर जाएंगी, चाहे वो जिस्म बेच के आएँ, चाहे वो जो कुछ करने वाले पैसा लेकर आएँ, तो फिर आपको नहीं लगता कहीं इनकी ये आदतें बिगाड़ने में हमारा भी हाथ है? क्योंकि हम रोडों पर पैसे पकड़ाए दिए जा रहे हैं। अल्लाह के नाम पर खराब देना कोई ऐसा तो नहीं होता, ये जिम्मेदारी होती है। अपने अल्लाह के नाम पे पैसा देना है, तकसीम करना है, इंसानी की खिदमत करना है। तो ये से जान छुड़ाने के लिए यार ये दे दिए, बस अल्लाह का नाम लिए उसे पैसे दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए आपको जॉब की छुट्टी करनी पड़ती है। मुस्तहिक जो बंदा होता है, जो सफ़ेद पोश बंदे होते हैं, अल्लाह की कसम ऐसे ऐसे बंदे हम जानते हैं जो हाथ फैलाते हैं, फैलाने से पहले वो खुदकुशी करना तो कबूल करते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। और आपको ये पता नहीं चलता, ये नहीं समझते आप कि आप ऐसे प्रोफेशनल भिखारियों को, जो उन्हें चोरी करनी है, मंशियात इस्तेमाल करनी है, उनको पैसे देते हैं। और कोई मुस्तहिक अगर गुर्बत की वजह से, अगर उसके घर में खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, उसके बच्चों की दवाई नहीं हो रही, तो वो खुदकुशी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस खुदकुशी के जिम्मेदार हम भी है ना, हमारा मुआशरा भी है ना, जो अपने खैरात को, ज़कात को, अल्लाह ताला के नाम पे दिए गए पैसे को सही इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ रोडों पे चलते वाले प्रोफेशनल भिखारियों को देते हैं। आप तो इनको 2 लाख रुपए पकड़वा दें, ये घर में बैंक में अकाउंट में जमा रखेंगे, दूसरे दिन फिर रोड पे होंगे। फिर ऐसे बंदों को पैसे देने का फायदा? भाई रमज़ान आ रहा है, फितराना
ज़कात खैरात आप अपने दोस्तों में देखें, सॉरी सबसे पहले ख़ानदान में देखें, रिश्तेदार में, बहन भाइयों में देखें, रिश्तेदारों में देखें। हमें अपने हमसाये का पता नहीं होता उसके घर आटा है या नहीं है, हम दान दिए करते 10-10 रुपये बांटते फिर होते सड़कों में प्रोफेशनल लोगों को। तो आप अपने फितराने का, अपने ज़कात और खैरात का सही इस्तेमाल करें और सही लोगों को ही दें, ढूंढ के दें जो सफ़ेद पोश लोग हैं। अल्लाह ताला हमें हमारे पैसों की जो हमारी खैरातें, ज़कात, फितराने, इनको सही जगह पे इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।